नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 16 फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास के बारे में। क्या दोस्तों, 16 फरवरी की करंट अफेयर्स, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जामों में पूछी जाती है। यह वीडियो आपको कंप्लीट टाइमलाइन ट्रिक के साथ इजी तरीका से समझाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया? उदय कोटक को। किसे दोस्तों? उदय कोटक को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने देश के दिग्गज बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। किसको किया है दोस्तों? उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने पूर्व हसमुख अधिया क्या हसमुख अधिया की जगह ली है, जो जून 2023 से इस पद पर थे। किन्होंने दोस्तों? उदय कोटक ने हसमुख अधिया की जगह लिए। हसमुख अधिया कब से कार्यरत थे? जून 2023 से इस पद पर थे। अब कौन आ गया है दोस्तों? अब हमारे उदय कोटक आ गए हैं। हु इज उदय कोटक? सबसे बड़ा सवाल होता है दोस्तों, उदय कोटक क्या है? उदय कोटक कौन है? उदय कोटक क्या है? ये कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। कौन है दोस्तों? हमारे उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। इन्हें इंडिया की बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा नाम माना जाता है। क्या दोस्तों? जो इंडिया की सभी बैंकें हैं उनमें सबसे बड़ा नाम माना जाता है किसका दोस्तों? उदय कोटक का। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अब देखते हैं दोस्तों, गिफ्ट सिटी क्या होता है? क्या दोस्तों, गिफ्ट सिटी क्या होता है? देखते हैं दोस्तों, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। क्या दोस्तों? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात। कहाँ पे है दोस्तों? ये है गांधीनगर गुजरात। ये इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशन स्मार्ट सिटी है। क्या दोस्तों? ये इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशन स्मार्ट सिटी है। इंटरनेशनल, ये इंडिया का सबसे पहला आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, आईएफएससी क्या होता है? क्या दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है आईएफएससी। आईएफएससी ऐसा खास क्षेत्र होता है जहां फॉरेन कंपनी में ग्लोबल फाइनेंस सर्विस दी जाती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, फाइनटेक आदि। क्या दोस्तों? इंश्योरेंस, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट की सर्विस दी जाती है। कहाँ दोस्तों? क्या दोस्तों? फॉरेन करेंसी में ग्लोबल फाइनेंस सर्विस दी जाती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, फाइनटेक आदि दोस्तों। एक नज़र गुजरात के ऊपर देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात क्या है? इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। क्या है दोस्तों? इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसका गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात का गवर्नर कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, जो कहाँ से हैं? बीजेपी से हैं। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 182। सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। क्या दोस्तों? लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये अभी जो नया समिट हुआ है दोस्तों, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये कहाँ आयोजित किया? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है दोस्तों। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। कब से कब तक दोस्तों? 16 से 20 फरवरी। यह सम्मेलन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कहाँ दोस्तों हो रहा है? अक्सर सवाल पूछा जाता है या पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में कि कहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली। कहाँ दोस्तों? भारत मंडपम न्यू दिल्ली। अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य एआई को केवल कुछ देशों या कंपनी तक सीमित न रखकर पूरी मानवता के लिए सुलभ बनाना। जो एआई सिस्टम है वो केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रखना है, हमें जनता को जागरूक भी करना है एआई के बारे में।
कि एआई क्या होता है, क्या एआई कैसे वर्क करता है। तो कंपनियों तक न सीमित रखकर पूरी मानवता के लिए सुलभ बनाना है। क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है। समिट में 100 देशों इस समिट में 100 देशों के लीडर, 100 सीईओज, टेक कंपनी के प्रमुख और वैश्विक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जहां एआई और सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर चर्चा होगी। क्या दोस्तों, सोशल इकोन सोशल एंड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट पर चर्चा होगी। क्या क्या दोस्तों, समिट में 100 देशों के लीडर और 100 सीईओ, टेक कंपनी के प्रमुख। तो सोचो दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण समिट है कि इसमें 100 देशों के लीडर और 100 सीईओ भाग ले रहे हैं। तो सोचो दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब एआई इम्पैक्ट समिट, दोस्तों देखते हैं एआई इम्पैक्ट समिट क्या है। यह एक ग्लोबल समिट है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के वैश्विक कार्य, गवर्नेंस, एसेसिबिलिटी एंड इनोवेशन पर पहलुओं पर चर्चा होगी। क्या दोस्तों, ग्लोबल समिट है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक विकास, गवर्नेंस जैसे एसेसिबिलिटी, इनोवेशन पर चर्चा होगी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यह इवेंट कब होने वाला है दोस्तों? 16 से 20 फरवरी 2026 तक। इसकी लोकेशन कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली, इंडिया। ऑर्गेनाइजर कौन है इसको? कौन करवा रहा है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? डेमोक्रेटाइजिंग एआई, ब्रिजिंग द एआई डिवाइड। वैसे ये थीम कहीं पूछी नहीं जाती दोस्तों, लेकिन याद करना जरूरी है, बाई चांस कभी पूछ लें। इसका मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव। सेक्रेटरी हैं दोस्तों एस कृष्णन। क्या है दोस्तों? सेक्रेटरी है एस कृष्णन। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बारबाडोस की किस प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक चुनावी जीत दर्ज की है? बारबाडोस, ये क्या है दोस्तों? एक देश है जिसकी प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार, ऐसे उस देश में पहली बार हुआ है कि जिसने तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना है। वो कौन है दोस्तों? मियां अमोर मोटली। कौन है दोस्तों? मियां अमोर मोटली, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। मियां अमोर मोटली बारबाडोस की केवल दूसरी नेता बनी है जिन्होंने 2 से अधिक लगातार कार्यकाल पूरे किए। जिन्होंने 2 से अधिक, ये मतलब तीसरा है इनका, 2 से अधिक कार्यकाल पूरे किए। उनकी पार्टी संसद सभा की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। सीट कितनी थी दोस्तों? 30। तो उनके विपक्ष में पार्टी थी, उनकी भी सीट इन्हीं ने हासिल की है दोस्तों। ये तीसरी बार बारबाडोस की पीएम बनने जा रही हैं। क्या दोस्तों, ये बारबाडोस की तीसरी बार पीएम बनने जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। फिपी अवार्ड 2025 का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने दिया है? फिपी अवार्ड 2025 का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? ऑयल इंडिया कंपनी लिमिटेड को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ऑयल को। यह अवार्ड उन कंपनियों को लिया था जिनका उत्पादन 1 मिलियन टन से भी ज़्यादा, जिनकी बिक्री हो चुकी है पेट्रोल डीजल की। क्या दोस्तों, जिनकी सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, यह अवार्ड उनके लिए था। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका बिक्री हुई है दोस्तों? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल की। यह अवार्ड फिफी यह अवार्ड फिफी द्वारा दिया गया। क्या दोस्तों, यह अवार्ड फिफी द्वारा दिया गया, FIPI द्वारा दिया गया। यह सम्मान गोवा में आयोजित इंडियन एनर्जी वीक के दौरान दिया गया। सबसे ज़्यादा सवाल दोस्तों यहीं से उठाया जाएगा कि यह सम्मान कहाँ पे दिया गया? यह सम्मान कहाँ दिया गया दोस्तों? गोवा में। और किस वीक में दिया गया दोस्तों? इंडिया एनर्जी वीक में दिया गया। इसके चेयरमैन कौन है जिसको यह अवार्ड मिला है? इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर रंजीत राठ। क्या है दोस्तों? डॉक्टर रंजीत राठ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? दुलियाजन, असम में। कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर असम में है। यह क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। तो कहाँ पे है दोस्तों? असम में। 2023 में भारत की 13वीं महारत्न कंपनी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इन दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी करंट अफेयर्स की रिवाइज कर सकें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। IMACC 2026 इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी कौन करेगा? किसकी दोस्तों? इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी कौन करेगा? ये हमारी दोस्तों इंडियन आर्मी करेगी। कौन करेगी दोस्तों? इंडियन आर्मी। यह आयोजन 10 से 23 फरवरी 2026 तक
ईस्टर्न हिमालय की पहाड़ियों में आयोजित होगा। कहाँ कब दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कब से कब तक आयोजित किया गया है? 18 से 23 फरवरी 2026 तक। और कहाँ पे? ईस्टर्न हिमालयास में, ईस्टर्न हिमालयास में। इसे भारत के अलावा 7 मित्र देशों की सेनाएं हिस्सा लेंगी। इसमें भारत के अलावा 7 और देश हिस्सा लेंगे। क्या दोस्तों, भारत के अलावा 7 और देश हिस्सा लेंगे। इसमें पहला है भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, नेपाल, किर्गिस्तान, श्रीलंका, सऊदी अरबिया। ये 7 देश और हिस्सा लेंगे इसमें। इंडिया टीम में कौन कौन जाएगा दोस्तों? इंडिया टीम में जाएंगे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड आईटीबीपी। क्या दोस्तों इसका उद्देश्य? सैनिकों की फिजिकल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, टीम वर्क एंड लीडरशिप को परखना, इसको मजबूत बनाना दोस्तों। क्या? मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु मतलब WHO ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन NOPV2 को नॉप V2 को मंजूरी दी? किसने दी दोस्तों? हु ने किस भारतीय कंपनी को मंजूरी दी? पोलियो वैक्सीन NOPV2 को मंजूरी दी। किसको दी दोस्तों? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। किसको मंजूरी दी दोस्तों? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। इसका उद्देश्य था टाइप 2 पोलियो वायरस को खत्म करना। क्या दोस्तों? टाइप 2 पोलियो वायरस को खत्म करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। यह वैक्सीन अपना रूप नहीं बदलती और बीमारी फैलने वाले वायरस में म्यूटेंट नहीं बना पाती, इसलिए यह सुरक्षित है। क्या दोस्तों? यह इसलिए सुरक्षित है, यह वैक्सीन अपना रूप नहीं बदलती। जो अदर वैक्सीन थी वो अपना रूप बदल लेती थी, जिससे किसी भी मरीज को देखने या परखने में टाइम लगता था। अब ये अपना रूप नहीं बदलेगी, जिससे जो व्यक्ति को जो बीमारी होगी उसके बारे में पता चल सकेगा, उसके बारे में खोज हो सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन सी बॉक्स का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्रालय द्वारा किया गया दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका आयोजन न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन में किया गया है। अक्सर क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों, यह कहाँ किया गया है? नई दिल्ली से। और कहाँ पे किया गया दोस्तों? किस जगह किया गया? विज्ञान भवन में किया गया दोस्तों। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये याद रखना, ये जरूरी है। कहाँ दोस्तों? न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में किया गया। उसका उद्देश्य, इसका मीटिंग का उद्देश्य क्या था दोस्तों? पॉस एक्ट, जो पॉस एक्ट 2023 में लागू हुआ था। पॉस एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट को मजबूती से लागू करना। क्या दोस्तों? पोस्ट एक्ट 2013 को मजबूती से लागू करना। इसमें और शक्तियां बढ़ाई गई, जिससे वुमेन सुरक्षा को डेवलप किया जाए। क्या दोस्तों? जिससे वुमेन सुरक्षा को डेवलप किया जाए और अच्छे से निखारा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, कर्मयोगा फॉर एम्पावर्ड भारत। कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? किसने किया दोस्तों? कर्मयोगा फॉर एम्पावर्ड भारत का अभियान शुरू किसने किया दोस्तों? ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। कहाँ पे किया दोस्तों? नई दिल्ली में किया। अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू ने कर्मयोगा फॉर एम्पावर्ड भारत का अभियान शुरू किया। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित किया गया। ये एक आध्यात्मिक संस्था है। क्या दोस्तों? ब्रह्मा कुमारी, इसके द्वारा आयोजित किया गया। उद्देश्य था इसका निष्काम कर्म के जरिए नैतिक मूल्यों के साथ देश को समग्र विकास, जो निष्काम कर्म के जरिए नैतिक मूल्यों के साथ देश का समग्र विकास। उन्होंने कहा, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि देश का विकास सिर्फ धन और तकनीकी से नहीं, बल्कि इसके साथ नैतिकता और आध्यात्मिकता का होना जरूरी है। इसके साथ नैतिकता और आध्यात्मिकता का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार की बीमारियों के अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया गया? कौन सा किया गया दोस्तों? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSDS। कौन सा किया गया दोस्तों? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स LSDS। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में यह इंडिया गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT की मदद से बनाया गया। किसकी मदद से बनाया गया? भारतीय सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया। इसका कहाँ बनाया गया दोस्तों? ये गुजरात में बनाया गया। बायो बैंक, अक्सर सवाल बनता है दोस्तों आपके मन में, क्वेश्चन होगा ये बायो बैंक क्या है दोस्तों? क्या दोस्तों ये बायो बैंक क्या होता है? तो देखते हैं बायो बैंक क्या होता है।
एक ऐसी साइंटिफिक फैसिलिटी होती है जहां मानव शरीर से जुड़े नमूने जैसे ब्लड, डीएनए, टिश्यू, सेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। क्या दोस्तों? लंबे समय जैसे ब्लड, डीएनए, टिश्यू को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, जिससे जो मरीज है उसके बारे में जान परिचय हो सके कि इसको क्या बीमारी है। पहले क्या क्या होता था दोस्तों, जो मानव शरीर से जुड़े नमूने हैं जैसे ब्लड, डीएनए, टिश्यू, ये जल्दी खराब हो जाते थे, तो इससे मरीज की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इससे लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे बीमारी के बारे में और अच्छे से गहराई से जानकारी मिलेगी डॉक्टरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने एमएलएस के लिए एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया? किसने किया दोस्तों? किस राज्य की विधानसभा ने एमएलएस के लिए एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस शुरू किया? किसने किया दोस्तों? आंध्र प्रदेश ने किया। अब विधायकों को रजिस्टर में साइन करने की जरूरत नहीं है। क्या दोस्तों? अब विधायकों को रजिस्टर में साइन करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय एआई बेस्ड फाइनेंशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया गया। क्या किया गया दोस्तों? एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया। विधानसभा के अंदर पीटीजेड पेन टाइल्ट जूम, क्या दोस्तों? पेन टाइल्ट जूम कैमरे लगाए गए। हाजिरी तभी लगेगी जब विधायक सदन के अंदर अपनी सीट पर बैठेंगे। ये बहुत अच्छा किया गया दोस्तों कि जब विधायक अपनी सदन में अपनी सीट पर बैठेंगे तभी हाजिरी लगेगी। वहाँ के स्पीकर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर विधायक जितने दिन काम पर आते हैं उतने दिन की सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट मीटिंग में ये भी हो सकता है दोस्तों कि आप जितने दिन काम पर आओगे, जितने दिन आप सदन में आओगे, उतने दिन की आपको सैलरी दी जाएगी। ऐसा प्रावधान लागू करने का कहा है जो स्पीकर है वहाँ के, उन्होंने। आज की करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होती है। इसमें देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। क्या देखते हैं दोस्तों? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। 18वें प्रवासी भारत भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दोस्तों कमेंट में बताना। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट में बताना। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? कमेंट में बताना। बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? ये तीनों क्वेश्चन आप दोस्तों कमेंट में बताओगे। वीडियो पसंद आया हो तो स्टडी विद रोहित को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें दोस्तों। अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए हो, किसी भी नोट्स के पीडीएफ चाहिए हो, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में ज्वाइन करें। उसमें सारे चैप्टर के पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ज्वाइन करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 7380848325। किसी भी क्वेरी के लिए टेक्स्ट करें। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या दोस्तों? अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल की 17 फरवरी करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।